एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली जीके करंट अफेयर्स में और वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250 इन जनरल टेस्ट। और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं ना, मुझे इतने सारे मैसेजेस, कमेंट्स, मेल्स आ रहे थे कि मैम किस तरीके से जीडी को प्रिपेयर करें, बिकॉज वो हमारे लिए नया है। एंड एग्जामिनेशन में जहां सिर्फ 6 to 7 मंथ्स बाकी हैं, उसमें किस तरीके से हम बेहतर तरीके से और बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। 250 आउट ऑफ 250 हम कैसे लेके आए जनरल टेस्ट में। हाउ टू प्रिपेयर कॉन्ट्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। उससे पहले गुजारिश है, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, CUT अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। सो आपके जो सवाल है, इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम यहाँ पे कैटर करते हैं। तो ये जो सेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे CUT UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर वरीड कि जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है अपने CUT 2025 एग्जामिनेशन का, उसको हम किस तरीके से कैटर करें, उसको किस तरीके से समझें, तो उसको हम यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है कि मैम चलो CUT 2025 में जनरल टेस्ट तो आता है, बट इसको हम डील कैसे करें इस सब्जेक्ट को। उसको समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा CUT 2025 के जो आपका पैटर्न रहता है। तो आपको पता होना चाहिए CUT 2025 आप एग्जामिनेशन देंगे और उस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचेंगे, जहां पे आप अपने जो ड्रीम कोर्सेज हैं आपके, उसको आप परस्यू कर रहे होंगे एंड उसी के साथ अपने फ्यूचर को लेके चलेंगे, उस पर्टिकुलर कोर्स जो आप यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, अब CUT 2025 के लिए आपको 3 सेक्शन में यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया गया है CUT एग्जामिनेशन। पहला जो सेक्शन है वो है आपका लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, पहला जो फर्स्ट सेक्शन है वो है आपका लैंग्वेज का पेपर। अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे आपकी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सेक्शन फर्स्ट है आपके लैंग्वेज का। सेक्शन सेकंड लैंग्वेज का कंसिस्ट ऑफ अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन और संस्कृत। सो दीज आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस हियर। सो बेसिकली अगर आप चूज भी करते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन लाइक इंग्लिश, बहुत लोग इंग्लिश चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं, कुछ लोग रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं। सो यू हैव द लिबर्टी ऑफ चूजिंग योर पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स विच यू आर गोइंग टू परस्यू। अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में ऐसा दिया हुआ है, मैंडेटरी है कि हाँ इंग्लिश आपको करना ही करना है, लेना ही लेना है सेक्शन फर्स्ट में, तो आप लोगे उसको। ठीक है, यू विल नॉट इग्नोर इट, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स एज वेल एंड योर इंटरेस्ट एज वेल इन दी सेक्शन फर्स्ट। जो सेक्शन सेकंड है वो कंसिस्ट करता है आपके डोमेन का, राइट। तो अगर हम यहाँ पे CUT 2025 की बात करें, सो देयर आर डोमेन्स लाइक 27 डोमेन्स हैं, जैसे जिसमें अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फिर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, knowledge tradition and practices of India, mass media, mathematics, performing arts, then dances and drama, music, physical education, physics, polity, then political science, psychology, Sanskrit, sociology and teaching aptitude. So these are some of the domains, some of almost all the domains here are present. इनमें से आप डोमेन चुनेंगे, ये सेक्शन सेकंड है। ठीक है, अब इसमें भी डोमेन का ऐसा है कि DU ने पर्टिकुलरली फिक्स किया है कि जो आप क्लास 12th में सब्जेक्ट्स आपने लिया है, नो मैटर व्हाट कोर्स यू आर गोइंग टू परस्यू, कोई भी कोर्स आपको करना है, नो मैटर, लेकिन जो सेक्शन सेकंड आपने डोमेन का है, वो आप जो क्लास 12th में आप सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही एक होना चाहिए। सो दिस इज दी एक कह सकते हैं मैंडेटरी थिंग्स फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। मे चेंज इन लेटर, मे नॉट बी चेंज इन लेटर, बट यू शुड नो DU का ये है कि आप वही डोमेन चूज करेंगे जो आपका क्लास 12th में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स यू चूज। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेक्शन थर्ड आता है, दैट इज योर जनरल टेस्ट का पेपर। जब जनरल टेस्ट की पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको देना ही होता है। अब सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको NTA.AC.in की वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको देना होता है। इस साल का जो पेपर था वो हाइब्रिड मोड में था, कुछ कंप्यूटर बेस्ड था और कुछ पेन पेपर मोड में था। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ईयर ऑल्सो कि क्या NTA करेगा। बट इस साल जो आपका जनरल टेस्ट का पेपर था वो आपका पेन पेपर मोड में था, ठीक है। हालांकि आपको दोनों तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा ना यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल टेस्ट का सबसे पहले ना तो हम सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो जनरल टेस्ट में बेसिकली आपका क्या क्या आता है, आपका आता है जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इंक्लूडेड है, ठीक है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जनरल टेस्ट में इंक्लूडेड होता है। बेसिकली अगर हम बात करें सो इट इज क्वांट्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, राइट। चलिए, तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 250 है। 250 मार्क्स का पेपर होगा, आपको मिलेंगे 1 घंटा करने के लिए, 60 मिनट्स। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन देती हूँ। कॉशन क्या है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मतलब समझेंगे बेहतर तरीके से, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। इस बार जो NTA ने किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही मतलब क्लियर एंड स्मार्ट होनी चाहिए। अब वो हमने जो स्ट्रैटेजी इस बार आप सभी के लिए डिज़ाइन की है, वो डिज़ाइन ये की है कि इस जो पिछले साल का जो अभी जो 2024 में पेपर्स हुए, 23 में पेपर्स हुए, उसमें NTA की तरफ से जो सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स दिया था इस बार उन्होंने, तो सेंटर्स में मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया था, वो पूरा क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। तो जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है इस साल आपको क्या फॉलो करनी है, जैसे मान लो आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं मैंडेटरी वाले, ठीक है। अब इन ये 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट दिया जाता है, यानी 1 घंटा दिया जाता है। आप इस बार अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, इस बार अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को आप समझेंगे और मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कि आप यहाँ पे आप अपने दिमाग में सिर्फ 40 मिनट्स लेके चलिए। 40 मिनट्स में हमको 50 क्वेश्चंस करना है, और क्योंकि आपको पता है कि क्वांट्स भी आने हैं, रीजनिंग भी आना है, जीके एंड करंट अफेयर्स आना है, एंड हो सकता है जंबल तरीके से दिया जाए, जीके करंट अफेयर्स पहले दिया जाए फिर रीजनिंग फिर क्वांट्स, या क्वांट्स पहले दिया जाए रीजनिंग जीके करंट अफेयर्स, या रीजनिंग पहले दे दिया जाए जीके करंट अफेयर्स दे दिया जाए देन क्वांट्स दिया जाए। अगर आपको जंबल तरीके से आएगा, अपने मेंटल अपने दिमाग को इस तरीके से आप ट्रेन करके रखेंगे कि 40 मिनट में हमको 50 क्वेश्चन करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैसे भी क्वेश्चन आए, जंबल तरीके से आए, कैसे भी आए, हमें करना है। तो आपका इस बार स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए। ये मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को बताती आ रही हूँ कि 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो, आफ्टर यू क्लियर योर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा फोकस करके रखना है। तो हमें यहाँ पे लगभग 60 मिनट नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ 40 मिनट्स मान के चलना है कि भाई हमको सिर्फ 40 मिनट्स ही मिलेंगे, क्योंकि जो बाकी इस बार टाइमिंग हुआ ना, टाइम जो खाया गया वो बेसिकली खाया गया था पेपर के साइन करने पर। भाई इतना पेपर साइन वगैरह करवा रहे थे कि बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए। तो हमें इस बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना है कि भाई हमें 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं, नॉट 60 मिनट वी विल गेट। 10 मिनट्स को हटा ही दो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइंट्स की बात करें तो देखो इस बार एक चीज़ और मेरे को बतानी है, जो वेटेज था इस बार का जो वेटेज रहा है वो कैसा रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा ये कॉइंट्स वाला सेक्शन है, ये रीजनिंग वाला सेक्शन है, और ये जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ठीक है। तो इस बार किस तरीके से वेटेज रहा है, इसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए, इसमें 18 से 17 क्वेश्चन आए, और इसमें 25 क्वेश्चन आए थे।
25 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखें जी जीके एंड करंट अफेयर्स में, तो अगर आप हर एक क्वेश्चन भी 5 नंबर का मानते हैं तो 125 नंबर का पेपर आउट ऑफ 250 जीके एंड करंट अफेयर्स से पूछा गया, बाकी क्वांट्स रीजनिंग से पूछा गया है। तो आपको अपने स्मार्ट वर्क करते हुए जीके करंट अफेयर्स को पढ़ना है। हालांकि भी मैं आती हूँ उस चीज़ पे कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये एक चीज़ याद रखना, ये हमारा इस बार का थोड़ा सा पैटर्न था, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें करनी है। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो हमारा सिलेबस क्या है क्वांट्स का, भाई मेंसुरेशन आता है, रेशियो परसेंटेज आता है, टिक्नोमेट्री आता है, ऑथमेटिक कैलकुलेशंस आते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है, एवरेज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड, मीडियम, परसेंटेज। टिक्नोमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में तो साइलॉगिज्म आता है। ठीक है, सिलॉगिज्म, डायरेक्शन वाले टेस्ट आते हैं डायरेक्ट, भाई उसमें आपका एक पैराग्राफ करके दिया जाता है भाई कि अगर मान लो एक लड़की सृष्टि है, सृष्टि गई, फिर शी मूव्ड लेफ्ट, शी मूव्ड वेस्ट 6 मीटर्स वेस्ट, 5 मीटर्स ईस्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस वाले। पजल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, कैलेंडर पूछा जाता है, डाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशंस आता है, कुछ इस तरीके से पेपर में आता है। ठीक है, अब एक ये आपका हो गया क्वांट्स रीजनिंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। कमिंग टू जीके करंट अफेयर्स, जीके करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे है कि स्टैटिक जीके में पर्टिकुलर टॉपिक्स डिफाइंड हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, फिर डांसेस के क्वेश्चंस आ गए। इस बार आपके पेपर में क्लासिकल डांस पूछा गया था। फिर आपके बुक्स एंड ऑथर्स पूछ गए, जैसे आपकी वो कौन सी बुक पूछी गई थी, मुद्राक्षा, विशाखा दत्ता ने लिखी है। ठीक है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में बुक्स पूछी गई थी। उसके अलावा आपके जो पेपर में आता है वो डिसीजेस से टॉपिक आते हैं। आपके एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपकी ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रेवोल्यूशंस इन इंडिया इस बार पूछा गया। ठीक है, फिर बैटल्स एंड मूवमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे करके कुछ आपके स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में कवर करना ही करना है, और टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें तो सिर्फ यार एक ही चीज़ फॉलो करनी होती है। स्टैटिक जीके में आप हर एक टॉपिक्स को क्लियर करते जाओ, उन टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओ एंड उस पर क्वेश्चंस लगाते जाओ, बस यही आपका एक है। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 6 to 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपके पेपर में आती हैं। यानी अगर आप सितंबर से करंट अफेयर्स या अक्टूबर से करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभ मिलेगा आपको। 6 to 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आएंगी। ठीक है, तो पॉइंट्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें, जनरल टेस्ट में 250 आउट ऑफ 250 आप स्कोर करने की दो चीज़ है। पहला चीज़ है राइट गाइडेंस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं। अब आपको सोर्स कौन से फॉलो करने हैं जहाँ से आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। देखो इस चीज़ को यहाँ पे पूरा करने के लिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बताती हूँ कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे हर चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करिए, रिवाइज करिए एंड देन खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से ये होगा कि आप बेहतर तरीके से जनरल टेस्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके लिए सोर्स तो सिर्फ एक ही है, CUET अड्डा 24/7। मैं लिटरली बता रही हूँ, आई हैव सीन ऑल द यूट्यूब क्लासेस गोइंग आउट देयर। द ओनली द बेस्ट सोर्स फॉर जनरल टेस्ट प्रिपरेशन इज CUET अड्डा 24/7। अब आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज हो कि हमें प्रिपेयर मैम कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पर। ठीक है, आप जाओगे गूगल पर, डालोगे अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 डालेंगे आपको ये वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म वाली साइट दिख जाएगी, आप क्लिक कर लेना। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स देखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, CUET UG सेलेक्ट कर लेना। अब आपको पता है कि लैंग्वेज का पेपर देना है, GT का पेपर देना है, डोमेन का पेपर देना है। अब आपको कौन सा कोर्स करना है उस पर भी डिपेंड होता है कि आप क्या क्या दोगे, कौन कौन से सेक्शंस दोगे। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा महापैक है। महापैक में ये हमारी बैचेस हैं, साइंस डोमेन, कॉमर्स डोमेन और आर्ट्स डोमेन्स के लिए, जहां पर आपको आने वाली जितनी भी बैचेस हैं वो सब आपका एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाएगा। ठीक है, इस महापैक में आप अपने पर्टिकुलर डोमेन पे जाके आप ले सकते हैं। लैंग्वेज GT आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगा। मान लो आप साइंस डोमेन से हो
तो साइंस डोमेन्स वाले आप यहाँ पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपीस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब मिलेगा। और ऑल्सो जो आने वाली बैचेस हैं वो तुमको एक्सेस मिलेगा एग्जाम तक। जितनी भी बैचेस लॉन्च होंगी सारा एक्सेस इसमें है, तुमको ओवरऑल पैकेज है ये। तो कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाओगे Y455, तो 8629 में आपका लैंग्वेज जीटी और आप जो भी पर्टिकुलर डोमेन आप अपने लिए चूज करोगे, चाहे साइंस का, चाहे कॉमर्स का, चाहे आर्ट्स का, सेम प्राइस है सबका 8629। अब आप सोच रहे हो कि मैम अगर हमें ना एक पर्टिकुलर बैच चाहिए, जैसे कोई भी बैच मिल जाएगी, हम अच्छे से प्रिपेयर करके और फिर उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस करेंगे और हमें सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अलग अलग हमने बैचेस भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। जैसे महापैक में क्या होता है कि जितनी आने वाली बैचेस है सारा एक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन जैसे कुछ बैचेस हमारी पर्टिकुलर बैचेस होती हैं, जो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स नए होते हैं या हम कह सकते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, वो इन बैच को परचेज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बैच है, जैसे अभी फ्रेश बैच लॉन्च हुई है उड़ान 2.0, ठीक है। मान लो आप कॉमर्स डोमेन से हैं, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज जीटी का पेपर देना है, डोमेन का पेपर देना है, तो हमारे ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए उन्नति 3.0 बैच लॉन्च हुई है। हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए उड़ान बैच लॉन्च हुई है, उड़ान 2.0 बैच, ठीक है। इस बैच में क्या मिलेगा, ये इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 10 महीने है। इस बैच का एक्सेस आप 10 महीने तक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जीटी और आपको आपका डोमेन है, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट, सेम प्राइस है सबका, आप ले सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपीस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस, बुक्स वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। सो अगेन कूपन कोड वही है, जब आप बाय नाउ पे जाओगे एंटर दी कूपन कोड डालोगे Y455 और अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करोगे आप 5752 में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ लैंग्वेज जीटी का पेपर इस बार देंगे, लैंग्वेज जीटी के लिए सिर्फ हमारे पास लैंग्वेज जीटी के लिए भी सिर्फ एक बैच है हमारी उड़ान 2.0 बैच, ठीक है। उड़ान 2.0 लैंग्वेज जीटी के लिए बैच है। ये समझ लो प्राइस में ड्रॉप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्राइस में ड्रॉप है इस बार। Y455 कूपन कोड यूज करेंगे भाई 4793 में आपको लैंग्वेज जीटी की सिर्फ बैच मिल रही है। तो आप लैंग्वेज जीटी की ही सिर्फ बैच ले सकते हैं 4793 में अंडर यूजिंग द कूपन कोड Y455, ठीक है। तो गाइज यही एक स्टॉप सोल्यूशन है लैंग्वेज जीटी को प्रिपेयर करने का। उड़ान 2.0 बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से लैंग्वेज जीटी को। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये कूपन कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कूपन कोड क्या है, Y455, ये कोड है Y455 जो आप यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लैंग्वेज इन जीटी बैच पे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपके पास कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड हम दोबारा से आप मिलेंगे उस पर्टिकुलर डाउट के साथ जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो आपको भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, वी विल बी मेकिंग दिस सेशन फॉर यू एंड गाइडिंग यू फॉर योर एग्जाम। Thank you so much for joining this session. I love you all guys and just stay blessed and just rock this time. CUT 2025 में इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। Thank you. जय हिंद।